तो जो हम लोग आज अपना एक क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो पहला चैप्टर है हमारी पेंटिंग क्लास 12th यानी फाइन आर्ट्स जो हमारी बुक्स है, उसका पहला चैप्टर है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये फिजिकल एजुकेशन जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो आर्ट है वो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो मैं बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन से अच्छा अगर आप आर्ट लेंगे तो इसमें आप ज़्यादा नंबर गेन करेंगे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा थ्योरी वगैरह याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को 3 या 2 बार देखते हैं और एक बार बुक अगर आपके पास बुक हो रीड कर लें, जिससे आपको ये सारे जो कैरेक्टर वगैरह एक याद हो जाएंगे, यानी एक स्टोरी टाइप की आपको ऊपर ऊपर का याद हो जाएगा, तो आप उसमें क्वेश्चन बनाकर अपने आराम से लिख सकते हैं। तो जिससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर होता है फाइन आर्ट्स का, पेंटिंग का, उसमें जो नंबर गेन करना होता है वो ईज़िली हो जाता है, क्योंकि उसमें जो टीचर होता है वो सिर्फ कंटेंट देखता है, यानी थोड़ा वो डेट डेट वगैरह चेक करता है और नाम वगैरह चेक करता है, और डायरेक्ट जो बीच में जो कंटेंट लिखा होता है वो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है। ये सब पेंटिंग के बारे में आप नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है। तो राजस्थानी स्कूल सबसे पहले इसमें हमारा, तो ये जो राजस्थानी स्कूल है, तो इसका पीरियड है 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी। अगर हम लोग देखें 16 सेंचुरी मतलब जो 15 जो लास्ट के 15 सेंचुरी के हैं, या ये 1595 और 1585, यानी 15 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के ख़त्म होने तक जो इसका राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का पीरियड रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि राजपूत मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। तो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल इन द साइज और पेंट लार्ज पेंटिंग, बट द फिगर दैट आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग शुड बी द स्मॉल साइज। मतलब कुछ लोगों का मानना ये है कि जो मिनिएचर पेंटिंग होती हैं वो ज़रूरी नहीं कि साइज़ में स्मॉल हो, बट लेकिन कुछ लोगों का और मानना है कि जो पेंटिंग्स हैं वो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो फिगर डिपिक्टेड होंगे, जो फिगर बने होंगे, वो छोटे होने चाहिए। तो उन सारी पेंटिंगों को हम, जो दिखने में छोटी हैं और जो छोटी हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। इन द ओल्ड टाइम्स द मिनिएचर पेंटिंग्स आर स्मॉल इन साइज बिकॉज दे हैव टू डिपिक्टेड ऑल द स्टोरी कैरेक्टर्स इन अ सिंगल पेज। जो हमने पहले देखा, अपने जो हमारी जो पुरानी बुक्स होती हैं जैसे रामायण वगैरह है, तो उनमें जो ये फिगर्स बनाए जाते हैं, ये जो फिगर बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये सारे फिगर्स एक स्टोरी को दर्शाते हैं। तो मान लीजिए ये पूरी स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी, और इस पेज में हमें इसको दिखाना है, तो एक A4 साइज़ की बुक में कितना बड़ा पेज होगा, एक आपकी कॉपी के बराबर पेज होगा, उसमें हम इतने सारे फिगर्स को कैसे दिखाएंगे, इतने सारे कैरेक्टर को कैसे दिखाएंगे, तो हमें उन्हें छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, जिससे ये मिनिएचर पेंटिंग बनना यहाँ से स्टार्ट हुई। जो हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर बने हैं, यहाँ पर फिगर बनी है, तो ये बिल्कुल स्मॉल साइज पेंटिंग में बनाए जाते थे, ठीक है। तो 16 सेंचुरी होल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज राजपूताना। तो ये जो 16 सेंचुरी में जो ये वेस्टर्न पार्ट है पूरा होल इंडिया का, इसे हम लोग राजपूताना कहते थे। आनंद के कुमार स्वामी गिव इट द टर्म राजपूत पेंटिंग। सबसे पहले जो इन पेंटिंगों को जो नाम दिया है वो आनंद के कुमार स्वामी हैं, एक फेमस आर्टिस्ट हैं। उन्होंने इन सब पेंटिंगों को राजपूत पेंटिंग्स का नाम दिया था। इन द इनिशियल पीरियड द पेंटिंग्स वर मीन टू बी हेल्ड इन द हैंड एंड नॉट हैंग ऑन द वॉल। यानी जो पहले के लोग थे वो पेंटिंगों को दीवारों में टांगने के लिए नहीं बनाते थे, लोग एक दूसरे को गिफ्ट में या उपहार या शादी वगैरह में गिफ्ट करते थे, ठीक है। तो पहले के लोग, अब अपने जो लोग नहीं है कि आप जो पेंटिंग्स बनाते हैं उनको दीवार में टांगते हैं, लेकिन पहले के लोग जो थे कि वो गिफ्ट के तौर पर उन लोगों को पेंटिंग दिया करते थे। तो अब हमारा मेथड आता है, मेथड एंड मटेरियल। तो जो मेथड और मटेरियल क्या यूज़ होते थे जो पेंटिंग बनाने में, तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्राइमरी स्केच वॉज मेड विद द लाइट कलर। जो हम लोग का प्राइमरी स्केच, यानी जो ऊपर एक थोड़ा हल्का हल्का कर कर बनाते थे, एक जो हम कहें जो शुरुआत में पेंटिंग के बनाने के लिए, तो वो हम लोग लाइट कलर यूज़ कर कर बनाते थे। देन द फिगर आर फिल्ड विद द वाइट कलर। उसके बाद फिर हम फिगर को वाइट कलर से भर देते थे। द आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग वॉज डिपिक्टेड इन ब्राउन। जो आउटलाइन करते थे हम पेंटिंग्स की,
उसे हम ब्राउन कलर से करते थे और ब्लैक कलर से, जिससे वो उभरा हुआ दिखे, हम लोगों को 3D टाइप का थोड़ा दिखे। वेरी फाइन ब्रश वर्क, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो पेंटर्स थे जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते थे कि वो बहुत ही बारीकी चीज़ से भी हर चीज़ को दर्शाते थे जो उस फिगर में है। मान लीजिए कोई भी ये फिगर है तो इसकी आपको, अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर, तो आपको इसकी एक एक जो गले में इसकी मोती की माला होगी उसका एक एक मोती भी दिखेगा आपको, आप क्लियरली उसे गिन सकते हैं। यहाँ पे इनकी आंखों की पलक तक आपको दिखेंगे। तो यही है। इनिशियली क्लॉथ वर यूज एज द सरफेस, लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस बाई द हैंडमेड पेपर, नेचुरल कलर आर यूज। तो सबसे पहले जो होते थे वो हम लोग हैंडमेड क्लॉथ यूज़ करते थे पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग के जो आपने पढ़ा होगा कि फिर पेपर वगैरह बनना चाइना में शुरू हुआ पेपर बनना सबसे पहले, उसके बाद फिर पेपर बनने लगा, तो उसके बाद फिर ये पेंटिंग सारी हमारी पेपर में बननी शुरू हो गई। इसमें हम लोग नेचुरल कलर यूज़ करते थे। नेचुरल कलर मतलब जैसे जो हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें से हमें जो कलर मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई फ्लावर से हमें रेड कलर देखने को मिलता है, किसी किसी फ्लावर में हमें जो हमारे पेड़ होते हैं, तो अगर आप नीम का पेड़ कभी देखा होगा आपने, अगर आप उससे मसलेंगे तो उससे हरा हरा रंग निकलेगा। तो नेचुरल कलर ये यूज़ करते थे। सबसे पहले हम बताएंगे जो कलर की टेक्निक होती थी, जो कलर करने की टेक्निक को क्या कहते थे, कलर करने की टेक्निक को हम लोग टेम्परेरा टेक्निक कहते थे। तो द नेचुरल कलर आर मिक्सड विद द बाइंडिंग मटेरियल, जो हमारे नेचुरल कलर होते थे उन्हें हम एक बाइंडिंग मटेरियल से मिलाकर लगाते थे। बाइंडिंग मटेरियल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नेचुरल कलर यूज़ किया है उस पेंटिंग में, तो वो पेंटिंग तो सालों साल चल रही है, आज भी देखते हैं हम लोग मिनिएचर पेंटिंग पुराने ज़माने की, तो उसके कलर में कोई ना डलनेस आती है ना कुछ आती है, वो जैसा कलर वैसे पहले था वैसा ही कलर दिख रहा है। तो जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, जैसे बाइंडिंग मटेरियल हमारा एक एग्जाम्पल है एग यॉक का, तो ये एग का जो ये पार्ट होता है इसको हम कलर में साथ मिलकर लगाते हैं, तो जिससे वो ना कलर कभी फीका पड़ता है ना कुछ, एक टाइप का परमानेंट कलर बन जाता है। तो ये कोई जे जो हमारे ये नेचुरल कलर है ये कहाँ से क्या मिलता है, और ऐसे मिलाकर हम लोग इसमें मिक्स कर कर फिर उसमें कलर लगाते हैं। पर्पस क्या था पेंटिंग का, तो पर्पस क्या था, सबसे पहले तो ऑब्जर्व अ रिलीजियस ओकेजन, ठीक है। तो जो अपने जो रिलीजियस ओकेजन वगैरह होते थे, शादी वगैरह और पूजा पाठ वगैरह, वो लोग अपनी पेंटिंग में दिखाया करते थे। टू ऑफर एज अ वेडिंग गिफ्ट, और हमने पहले भी पढ़ा है कि जो शादियों में गिफ्ट उपहार देने के लिए, राजा को गिफ्ट देने के लिए लोग पेंटिंग बनाया करते थे, ठीक है। द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग वॉज फाउंड इन 1605 नेम एज रागमाला। जो सबसे पहली मिनिएचर पेंटिंग फाउंड की गई थी वो 1605 में फाउंड की गई थी, और उसका रागमाला नाम है। उसकी आप ये फोटो देख सकते हैं। ऑल द फिगर आर इन द सेम डायमेंशन, जो हमारे पेंटिंग्स के फिगर हुआ करते थे, जो पुरानी पेंटिंग में फिगर हुआ करते थे मिनिएचर पेंटिंग में, वो सेम डायमेंशन में होते थे। आज की आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें 3D दिखता है, यानी जो पहाड़ होते हैं वो दूर दिखते हैं और जो इंसान होते हैं वो पास दिखते हैं। लेकिन पहले की पेंटिंगों में ये नहीं होता था। पहले की पेंटिंगों में जो सारे अगर पेड़ बनाना है तो उसी डायमेंशन में बनाएंगे, और फिगर बनाना है तो उसी डायमेंशन में दिखता था। 2 डायमेंशन सिंपल फ्लैट कलर यूज़। फ्लैट कलर मतलब उन्होंने ये मिक्सिंग कलर नहीं की, थोड़ा सा रेड मिला लिया, थोड़ा सा ब्लू बना लिया, थोड़ा सा येलो मिला लिया तो ऑरेंज बन गया, ऐसा नहीं। अगर उन्हें कहीं येलो करना था वो डायरेक्ट येलो करते थे, जहाँ उन्हें रेड करना था वहाँ पे रेड कलर यूज़ करते थे। स्पेशल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल कलर, यानी कलर सिंबलिज्म दिखाया गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान को हमने पढ़ा है कि वो ब्लैक रंग, थोड़े से सावले रंग में होते हैं, तो उन्हें ब्लूइश रंग में थोड़ा सा दिखाया जाता था, और जो राधा जी हैं उनको गोरा टाइप का दिखाया जाता था। तो जो भी कलर सिंबलिज्म किया गया था वो सारा कलर सिंबलिज्म दिखाया जाता है। जैसे आप देखे थे यहाँ पे भी जो कृष्ण भगवान है वो यहाँ पे थोड़े से ब्लैक से या ब्लू से दिखाए गए हैं। और ये शादी का ओकेज़न है, ये दारा शिको हैं, एक राजा हैं, उनके शादी के समारोह में जो ये पेंटिंग्स बनाई गई थी उसकी दर्शाया गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महल है वो आप देख सकते हैं 2D में, और ये भी महल है। लग नहीं रहा है कि महल पीछे है, दोनों लग रहा है कि साथ साथ में दोनों बने हैं, यानी 3D फिगर नहीं आता था हम लोगों को, हम लोग डायरेक्ट बना देते थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है। तो अभी तो हमने राजपूत पेंटिंग पढ़ी थी, अब राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले, ठीक है। तो आप देखेंगे कि राजस्थानी में जो मिनिएचर पेंटिंग हुई थी वो क्यों ज़्यादा हुई थी। मतलब देखिए पहले जो राजस्थान था वो हर चीज़ में अच्छा था, यानी हर पैसे में खेती बढ़िया होती थी, लोगों के पास वहाँ पे बहुत पैसा था। तो जहाँ पर
लोगों के पास सब कुछ होगा, वो लोग तभी तो वहाँ पर लोग कुछ नया करने को सोचेंगे। ठीक है, तो नया करने को सोचा तो उन लोगों ने सोचा कि चलिए महल को हम सजाएंगे, पेंटिंग्स बनवाएंगे। राजा ने सोचा कि मैं अपनी पेंटिंग्स बनाऊंगा और ये वो करवाएंगे, एक नई नई चीज़ें ईजाद करवाएंगे, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको सबको दिखवाएंगे। तो उनके लिए सभी राजाओं ने अपनी अपनी जो अलग अलग पेंटिंग बनवाने के लिए अलग अलग आर्टिस्ट बनवाने शुरू कर दिए। तो एक राजा ने देखकर दूसरे राजा को स्टार्ट कर दिया कि मैं भी इससे अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, इससे अलग बनवाऊंगा। ऐसे ऐसे करके हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल हैं राजस्थान में, जैसे मेवाड़ है, बूंदी है, ऐसे सभी सारे स्कूलों में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग पेंटिंग्स बनवाई हैं। तो जैसे उससे पेंटिंग का स्ट्रक्चर बदल गया और इसी टाइप से हमारा जो सभी स्कूल्स बढ़ गए हैं। दिस आर्ट वॉज डेवलप अंडर द राजपूत किंग्स। जो हमारी ये आर्ट्स डेवलप हुई थी वो राजपूताना किंग्स यानी जो राजपूत किंग्स वहाँ पे राज करते थे उनके अंडर डेवलप हुई थी। इन द बिगिनिंग दिस स्कूल हैज़ मुगल इन्फ्लुएंस। इनकी शुरुआत में ये जो स्कूल बने थे क्योंकि इस टाइम पे मुगल आ चुके थे इंडिया में, तो मुगलों का इन पर इन्फ्लुएंस था। यानी जो मुगल लोग थे वो अपनी जो आर्ट वार्ट वगैरह बनाते थे, तो यहाँ के कुछ आर्टिस्टों ने उनसे भी कुछ जैसे उनकी पेंटिंग्स देखकर अपनी पेंटिंग में अप्लाई करने की कोशिश की थी। तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है कि उन्होंने थोड़ी सी, जैसे मान लीजिए उन्होंने जैसे मुगल पेंटिंग में पहाड़ बनाए जाते हैं तो वैसे ही राजस्थानी में भी पहाड़ बनाने लगे थोड़े थोड़े। ठीक है, बट लेटर इट वॉज स्टेबलाइज एज प्योरली एज इंडियन आर्ट हैविंग अ नो मुगल इन्फ्लुएंस। उसके बाद फिर धीमे धीमे कर कर लोगों ने अपनी खुद की नई नई टेक्निक्स बनाना शुरू कर दिया और एक नई इंडियन आर्ट का डेवलप हुआ जिसमें मुगल इन्फ्लुएंस का कोई मतलब नहीं था। Rajasthani school did not originated as miniature, but it was primarily as a mural art. राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग हुई थी, वो सबसे पहले जो लोग थे वो मिनिएचर पेंटिंग बनाने ही लगे थे, बल्कि जो पुराने लोग थे वो दीवालों पर पेंटिंग बनाते थे। म्यूरल आर्ट मतलब जो दीवालों पर पेंटिंग की जाती है उन्हें हम म्यूरल आर्ट कहते हैं। तो लोग सबसे पहले दीवालों पर पेंटिंग बनाते थे, उसके बाद फिर धीमे धीमे कर कर उन्होंने जो मिनिएचर पेंटिंग बनाना शुरू किया अपनी बुक्स में, A4 साइज बुक्स में। वैसे ही जो पेपर, पहले क्लॉथ आया फिर पेपर आया, उस पर बनाना शुरू किया। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ द मुगल द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड। जब मुगल ने हम पर हमला किया, उस पर राजस्थान पर हमला जब मुगल ने इंडिया पर हमला किया तो राजस्थान पूरा अफेक्ट हो गया था। लेकिन जो एक मेवाड़ ऐसा स्कूल था जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ था। रिमेन सेफ टिल द एंड। आखिर तक मेवाड़ में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था मुगल का, क्योंकि वहाँ के राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। सो द राजस्थानी स्कूल फ्लोरिस्ड फर्स्ट इन मेवाड़। यानी सबसे पहले जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग फैली और जो भी वहाँ पे फूली फली, यानी हम लोग कहें वहाँ पर अच्छा जो प्रोग्रेस हुआ मिनिएचर पेंटिंग का, सबसे पहले मेवाड़ में हुआ। लेटर इन द जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर एंड द अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान, और बाकी के प्लेसेसों में बाद में हुई। राजस्थान वॉज अ प्लेस ऑफ अ राजा यानी किंग और प्लेस ऑफ अ स्टेट्स। जो राजस्थान है वो वहाँ पे जो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे सारे राजा रजवाड़ा थे, तो हम लोग वहाँ पे प्लेसेस ऑफ राजा कहते हैं और प्लेस ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज राजस्थान। इसलिए हम लोग उसको राजस्थान, ठीक है, इसलिए कहते हैं राजाओं का स्थान यानी राजस्थान। राजस्थानी आर्ट हैज़ प्योरली हिंदू फीलिंग एंड हैड इंडियन सेंसिबिलिटी। जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग थी वो पूरी हिंदुस्तान यानी जो हिंदू लोगों की जो धार्मिकता पर आधारित थी और जो पूरी इंडियन सेंसिबिलिटी को दिखाती थी। ओरिजिन एंड फीचर देखें अगर हम लोग राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई और क्या क्या उनमें वैरायटी और क्या क्या उनमें जो उनकी कहें कि उनकी खूबसूरती है या फिर उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ करता था उनकी पेंटिंगों में, तो हम लोग देखेंगे। तो जो राजपूत पेंटिंग्स वर कन्फाइंड अराउंड राजस्थान। जो राजपूत पेंटिंग थी वो राजस्थान के आसपास एरिया में, मतलब राजस्थान में तो ठीक है और यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी राजपूत पेंटिंग फैली हुई थी। हमने ऊपर भी पढ़ा था, पंजाब रीजन ऑफ हिमालयास। इट हैज़ बीन सब डिवाइडेड इंटू टू स्टाइल बेस्ड ऑन जोग्राफिक एंड द स्टाइलिक डिफरेंस। इसके बाद फिर हमने जो राजपूत पेंटिंग है उनको दो भागों में बांट दिया। जैसे एक मान लीजिए एक हमने जोग्राफिक यानी जो रीजन वाले में, और एक स्टाइलिक डिफरेंट, मतलब जहाँ पर जैसी पेंटिंग पाई जाती है एक एरिया बेस पे बांट दिया, और जहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल पाई जाती थी, अलग अलग स्टाइल से जो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग बनाई जाती थी उनका एरिया अलग बांट दिया था। द राजस्थानी स्कूल कवरिंग द एरिया ऑफ मेवाड़
जो हमने उदयपुर के नाम से जानते थे पहले, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। द पहाड़ी स्कूल इंक्लूड्स पेंटिंग ऑफ वसूली कांगड़ा, ठीक है, गुलेर, नुपुर, चांबा, मेहंदी, मांदी, हरिपुर एंड द तहरी गढ़वाल। तो जो सबसे उनको दो पार्ट करिए, तो सबसे पहले हमारा बना राजस्थानी स्कूल, जो राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग का, और इसके बाद फिर दूसरा पार्ट बना हमारा पहाड़ी स्कूल। तो राजस्थानी स्कूल में जो एरिया वाइज में आया, जो मेवाड़ आया, जोधपुर आया, जयपुर आया, किशनगढ़ आया, बीकानेर आया, ऐसे फिर ये पहाड़ी स्कूल जो हमारा थर्ड चैप्टर है मुगल पेंटिंग के बाद, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी पेंटिंग के बाद। तो इसमें हमारा वसूली, कांगड़ा, गुलेर, नुपुर ये सारे आए। द वैरायटी देखें इन द थीम्स, जो किस किस पे थीम पे जो पेंटिंग बनाई जाती थी उनकी वैरायटी देखें, तो देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द थीम ऑफ द राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग। जो राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग होती थी उनमें कई तरह की वैरायटी देखी जाती थी थीमों में। थीम्स आर बेस्ड ऑन द सीजन पे बेस्ड होती थी, म्यूजिक पे होती थी, हंटिंग सीन्स होते थे, रिलीजियस थीम्स होती थी, जो धार्मिक चीज़ें दिखाई जाती थी, लाइक रामायण महाभारत। हमारे जो दृश्य दिखाए गए हैं, आपने रामायण महाभारत आपके घर में भी होगी, उसमें भी फिगर बने होंगे। और लव सीन्स दिखाए जाते थे, रागमाला सीरीज दिखाई जाती थी। इन द लव सीन कृष्णा एंड राधा हैव बीन डिपिक्टेड। ज़्यादातर जो लव सीन्स की फ़ोटोज़, जो वो फोटोज़ कहें या पेंटिंग कहें, सॉरी पेंटिंग कहें, तो उनमें जो ज़्यादातर लव सीन्स में हमें राधा और कृष्ण भगवान की जो पिक्चर दिखती थी। कलर स्कीम कहें तो कलर में क्या क्या होता था, द मेन कलर यूज आर द प्राइमरी कलर। जो हमारे प्राइमरी कलर क्या होते हैं, रेड, येलो, ब्लू कलर यूज़ करते थे, क्योंकि हमने कहा था इनमें कोई भी कलर मिलाकर यूज़ नहीं करते थे, जो कलर जैसा होता था वैसे ही लगा देते थे, ग्रीन, ब्राउन एंड वाइट कलर, ठीक है। अदर कलर इन यूज़ आर गोल्डन एंड सिल्वर। जो हमारे जो अदर कलर यूज़ करते थे, जो गोल्डन और सिल्वर होते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह में यूज़ करते थे कॉस्ट्यूम सजाने के लिए। अब मान लीजिए कॉस्ट्यूम क्या होती थी, फीमेल्स आर वियरिंग लहंगा। जो फीमेल्स होती थी वो लहंगा पहनती थी। राजस्थानी आप स्टाइल में सोच सकते हैं कि राजस्थानी में जो ड्रेस होती है पहले भी वही चलती थी, तो लहंगा पहनती हैं और चोली पहनती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है दुपट्टा के साथ, ठीक है। तो फीमेल्स वर वियरिंग लहंगा एंड चोली एंड ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, मेल्स वर वियरिंग टर्बन्स एंड झावा अ ग्रुप ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। टर्बन्स आपने देखी, पगड़ी लगाए रहते हैं, जो आपने पीके वगैरह की फिल्म में, जो पीके फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें आपने देखा होगा कि जो राजस्थानी लोग एक जो पगड़ी टाइप की लगाए रहते हैं, और जो झावा होता है वो जो टांगे रहते हैं जिसमें धागे बहुत सारे थ्रेड्स लगे रहते हैं, वो होते हैं। और पैजामा एंड पटका पहने रहते थे। जो पैजामा आपने देखा होगा पीके में, जो पैजामा आपने एक फनी सीन हुआ था पीके की फिल्म में, जिसमें वो उसे पजामा उसका ठीक करता है तो सारे लोग गिर जाते हैं उसमें, वही होता है, ठीक है। तो पजामा पटका आप कॉस्ट्यूम, आप राजस्थानी की जैसी राजस्थानी की कॉस्ट्यूम आपने देखी होगी, और फोटोज़ वगैरह में देख लेना चाहे नेट पे सर्च कर तो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। फेशियल फीचर देखें कि उनको जो फेस कैसे दिखाया जाता था पेंटिंगों में, तो फेसेस आर फुल ऑफ इमोशन एंड फीलिंग अकॉर्डिंग टू द मूड। जो फेस दिखाए जाते थे, जैसे मान लीजिए कहीं लव सीन दिख रहा है तो वहाँ पे अच्छे अच्छे फीलिंग्स वाले फेस दिखाए गए होंगे, जहाँ पे इमोशन होगा यानी दुख भरा होगा वहाँ पे थोड़ा इमोशन वाले फिगर दिखाए गए होंगे। तो यानी वहाँ के उन आर्टिस्टों को इतना दिमाग था, जो पहले के आर्टिस्टों को, कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिगर बना दिया करते थे। द फेसेस आर इन द प्रोफाइल। जो फेसेस होते थे वो प्रोफाइल, यानी मान लीजिए प्रोफाइल फ़ोटो नहीं होती है जिसमें, वो ऐसी साइज़ में होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड एंड ओवल, देखो लंबे होते थे और ओवल शेप के होते थे। एंड द फोर हेड इज इंक्लाइनिंग डाउनवर्ड। जो फोर हेड मतलब जो आंखों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो डाउनवर्ड रहता था ज़्यादातर औरतों का। और लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज होती थी। और स्वेलिंग आउट द लिप्स, यानी जो लिप्स थे वो बाहर थोड़ी यानी उभरे हुए दिखाए जाते थे। एंड पॉइंटेड चिन, जो चिन होता है वो पॉइंटेड चिन, यानी जो 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 मुंह के नीचे, जो माउथ के नीचे जो दाढ़ी टाइप की निकली रहती है लेडीज़ों की, वो पॉइंटेड दिखाई जाती थी, ठीक है। और डिपिक्शन ऑफ वुमेन देखा जाए तो औरतों को कैसे दिखाया जाता था उसमें, तो द वुमेन एज शोन इज डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम इन डिफरेंट मूड्स एंड द डिफरेंट एंड दे आर वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। तो जो वुमेन्स को यानी सजे हुए कपड़ों में दिखाया जाता था, डेकोरेटिव कॉस्ट्यूम्स यूज़ की जाती थी दिखाने के लिए, और उनका जो मूड होता था और इम्प्रेसिव तरीके से दिखाया जाता था। जो लाइन्स होती थी, द लाइन्स आर वेरी फाइन, पावरफुल एंड रिदमिक,
द साइज कैसा होता था, तो जो लार्ज इन साइज होती थी पेंटिंग इसमें, और लेकिन जो फिगर होते थे उनमें जो छोटे छोटे होते थे, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ नेचर देखें तो नेचर में क्या क्या दिखाया गया था, नेचर हैज़ आल्सो बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली, जो नेचर दिखाया गया था पेंटिंगों में बहुत अच्छा दिखाया गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज दिखाए गए थे, फ्लोरा, ट्रीज, माउंटेन्स, वाटर, स्प्रिंग्स एंड लेक्स हैव बीन डिपिक्टेड इन द वेरी अट्रैक्टिव मैनर। तो ये हुआ हमारा राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग का पूरा जो हम लोग कहें एक ओरिजिन एंड फीचर। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द ओरिजिन एंड फीचर ऑफ द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, तो आपको यही पूरा लिखना होगा उसमें। तो अगर मैं बता दूं, अभी हम लोग आगे जो सब स्कूल पढ़ेंगे मिनिएचर पेंटिंग के, मेवाड़ है, बूंदी है, जयपुर है, किशनगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है, तो इनके बारे में हम लोग धीमे धीमे देखेंगे पूरा पूरा। तो एक एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एक नए तरीके से कोर्स शुरू किया है आपका, मुझे इस वीडियो में कमेंट चाहिए हर लोगों का जो कुछ देखे इसे, और जिससे मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि रोज़ या हफ्ते में 3 दिन 10-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर फिर जैसे ही आध घंटे की वीडियो होगी मैं उसे अपलोड कर दिया करूँगा। तो आपका कोर्स भी छोटा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको पेपर तक नया कोर्स दे दूँगा, लेकिन जो ऑलरेडी कोर्स डला है पहले वो भी सफिशियंट है। ये तो एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूँ कि बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसमें भी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसमें जो लिखा है आप वही रट लीजिए और वही लिख के आ जाएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरे खुद